बॉम्बे हाईकोर्ट से राहुल गांधी को नहीं मिली राहत। मानहानि के मामले में भिवंडी की निचली अदालत में कांग्रेस उपाध्यक्ष को होना होगा पेश। पिछले साल चुनाव प्रचार के दौरान आरएसएस और बापू की हत्या के संदर्भ में राहुल ने की थी टिप्पणी। भिवंडी में दायर हुआ था मामला। राहुल गांधी ने गांधी जी के हत्या के बारे में संघ के ऊपर आरोप किए थे। गांधी जी के हत्या के बाद जो कोर्ट का ट्रायल हुआ है उसमें कभी भी संघ के ऊपर आरोप जो सिद्ध नहीं हुए हैं। बजट सत्र के दूसरे दिन भी दोनों सदनों में हंगामा। मुस्लिम आरक्षण, किसानों की आत्महत्या और राहत पैकेज के मुद्दे पर सदन के बाहर और अंदर विपक्ष का बवाल। एनसीपी के हंगामे और बहिष्कार के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। विधान परिषद में विपक्ष ने जबरदस्त नारेबाजी की और इसके बाद वॉकआउट किया। बीएमसी में बजट और स्वाइन फ्लू को लेकर विपक्ष का हंगामा। सदन में कुर्सी पर चढ़कर जबरदस्त नारेबाजी के बाद कांग्रेस की 6 महिला नगर सेवक 15 दिनों के लिए सस्पेंड। बजट पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी मीटिंग। कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी के नगर सेवकों ने बजट पुस्तिका फाड़कर शिवसेना के सदस्यों पर फेंकी। घोषणाबाजी की और पूरा सभागृह को भी कचरे से गंदगी फैला दी और इसीलिए मैंने उनको एक दिन का 5 जनों को एक दिन का मैंने निलंबित का प्रस्ताव वहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया। एमएनएस ने मेट्रो 3 प्रोजेक्ट के ऑफिस पर की पत्थरबाजी। पार्टी के झंडे हाथ में लिए आरआर कॉलोनी में उन्हें दफ्तर पर बोला हमला। एक दिन पहले ही राज ठाकरे ने खुलकर उठाई थी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज। कहा था मेट्रो 3 का पुरजोर विरोध करेगी पार्टी। अमर साबले होंगे महाराष्ट्र में राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार। आखिरी दिन भरा पर्चा। कांग्रेस नेता मुरली देवड़ा के निधन के बाद खाली हुआ था पद। मैदान में अकेले हैं साबले। निर्विरोध पहुंचेंगे राज्यसभा। 20 मार्च को है उपचुनाव। संजय गांधी नेशनल पार्क में आंखों के बिना मिली 7 बंदरों की लाशें। एक घड़ियाल का भी शव बरामद। जानवरों की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। नाबालिग लड़के के साथ बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार। 1 मार्च को आरए कॉलोनी में पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान मिली थी लड़की की लाश। सीसीटीवी की मदद से मिला आरोपी का सुराग। शराब के नशे में धुत आरोपी ने दूध लेने गई नाबालिग लड़की को जबरदस्ती ऑटो में बिठाकर किया था दुष्कर्म। मुंबई में मनाई जाएगी 1965 की भारत पाक जंग की जीत की 50वीं सालगिरह। वायुसेना की मुंबई शाखा की जबरदस्त तैयारी। बुधवार को गेटवे ऑफ इंडिया पर होगा खास आयोजन। मुंबई के लोग उठा सकते हैं आनंद। सोना चांदी की चमक पड़ी फीकी। 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा सोने का दाम। 26,000 रुपए हुई 10 ग्राम सोने की कीमत। 36,495 रुपए में 1 किलो चांदी। सैफ अली खान को ब्रिटेन की नेशनल टूरिज्म एजेंसी ने बनाया बॉलीवुड ब्रिटेन कैंपेन का चेहरा। बॉलीवुड फिल्मों के जरिए भारतीय पर्यटकों को लुभाने की कवायद। रोमानिया में रिलीज होगी बॉलीवुड फिल्म एक विलन। 20 मार्च को 10 स्क्रीन पर दिखेगी श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म। साथ साथ दिखे बिग बी और आमिर खान। विधु विनोद चोपड़ा की हॉलीवुड फिल्म ब्रोकन हॉर्सेस का ट्रेलर किया लॉन्च। कार्यक्रम में आमिर खान ने गिनवाई अपनी फेवरेट हॉलीवुड फिल्में। बिग बी ने हिंदी सिनेमा को बताया प्राथमिकता।
द ग्रैंड बुडापेस्ट द ग्रैंड, व्हाट अ वंडरफुल फिल्म है ग्रैंड बुडापेस्ट होटल। मुझे इतनी पसंद आई। वेस एंडरसन बहुत बहुत प्यारी फिल्म है, वो मेरी फेवरेट फिल्म रही इस साल। मिलेगा जहां पर मुझे चुनना हो एक हॉलीवुड की फिल्म या अपने भारत की बनी हुई फिल्म, तो मैं जो अपने देश की फिल्म है उसे चुनूंगा। नमस्कार, मैं हूं चिराग गोठी और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भूमि बिल पर शिवसेना के रुख की खबर से। लोकसभा में भूमि बिल पास हो गया, लेकिन शिवसेना वोटिंग के वक्त सदन से गैर मौजूद रही। शिवसेना ने संकेत दिए हैं कि बिल पर आगे भी विरोध जारी रहेगा। मतलब साफ है कि शिवसेना राज्यसभा में भी बिल का विरोध कर सकती है। किसी को हैरानी नहीं हुई जब सरकार के संशोधनों के बावजूद विपक्ष ने लोकसभा में भूमि बिल का जोरदार विरोध किया, लेकिन हैरानी हुई जब सरकार के मैनेजरों की कड़ी मशक्कत के बावजूद बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी शिवसेना साथ खड़ी नहीं हुई। जब भूमि बिल पर लोकसभा में वोटिंग हो रही थी तो शिवसेना सदन से नदारद रही। 18 सांसदों वाली पार्टी की दलील ये कि किसान विरोधी छवि मंजूर नहीं। हम विकास के विरोध में नहीं हैं, किसी भी डेवलपमेंट के विरोध में नहीं हैं। राष्ट्र का विकास होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब भी हम किसानों की ज़मीन यदि अधिग्रहण करते हैं तो किसानों की सहमति होनी चाहिए, लेनी चाहिए। ये हमारी राय है, शिवसेना की राय है, और इसलिए हम इस बार एब्स्टेन रहे। सिर्फ शिवसेना नहीं बल्कि महाराष्ट्र से एनडीए की दूसरी सहयोगी स्वाभिमानी पक्ष ने भी भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध किया। एक सांसद वाली पार्टी ने बिल में एक संशोधन का प्रस्ताव रखा जिसे नामंजूर कर दिया गया। लोकसभा में शिवसेना की गैर मौजूदगी का ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन राज्यसभा में सरकार के लिए एक एक वोट मायने रखेगा। राज्यसभा में शिवसेना के 3 सांसद हैं और पार्टी इस बात के संकेत दे रही है कि बिल पर विरोध जारी रहेगा। सरकार के सुधार के साथ तो हम तो हैं, डेवलपमेंट के साथ में। हमने जो एब्सटेन किया वो सारे विपक्ष के अमेंडमेंट है, आप देख लीजिए वापस दोबारा। लेकिन हमारे जो एब्सटेन रहने का मतलब ये था कि डेवलपमेंट तो हम भी चाहते हैं, और हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने पहले ही घोषित किया था कि किसी भी हालत में किसी किसानों का गला घोट कर मत करो। हम जब सबका साथ सबका विश्वास की बात करते, सबका विकास की बात करते, तो किसानों को सहमति लेने में क्या हर्ज है अपने में। अब राज्यसभा में शिवसेना क्या करती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बिल का विरोध करके और वोटिंग के वक्त नदारद रह के शिवसेना ने भूमि बिल पर सरकार को डराने वाले संकेत जरूर दे दिए। सरकार की मुश्किल इस बिल को राज्यसभा में पास कराने को लेकर ही नहीं है, बल्कि चुनौती ये भी है कि किसान विरोधी अपनी बनती छवि को वो साफ कर सके, वो भी तब जबकि उसकी सहयोगी शिवसेना ही इस छवि को बनाने में विरोधियों के साथ खड़ी हो। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक। मुस्लिम आरक्षण और किसानों की आत्महत्या के मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के दूसरे दिन खूब बवाल हुआ। फडणवीस के नागपुर दौरे पर भी एनसीपी ने नजरें तरेरी। हंगामा सदन के बाहर और अंदर कांग्रेस और एनसीपी का हंगामा जारी रहा। विधानसभा के बाहर विपक्ष ने मुस्लिम आरक्षण रोकने वाले सरकारी रेजोल्यूशन की प्रतियां जलाईं। जहां एक तरफ दिसंबर के शीतकालीन सत्र में मराठा आरक्षण पर विधेयक पारित किया गया, वहीं मुस्लिम आरक्षण को नजरअंदाज करने की वजह से आरक्षण अध्यादेश की सीमा भी खत्म हो गई। मुझे ये लगता है कि ये सरकार मुसलमानों को ये बताना चाहती है कि हम तुम्हारे लिए है ही नहीं। एक तरफ मराठाओं को बता रहे हैं कि हम थोड़ा सा तुम्हारे लिए है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो मराठाओं को हलाल से मार रही है और मुसलमानों को झटके से मार रही है। विपक्ष का ये विरोध सदन के अंदर भी जारी रहा। किसानों की आत्महत्या और उनके राहत पैकेज के मुद्दे ने दोनों सदनों को हिलाकर रख दिया। एनसीपी के हंगामे और बहिष्कार के बाद विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, तो विधान परिषद में विपक्ष ने जबरदस्त नारेबाजी के बाद वॉकआउट कर दिया। सूखे के कारण जूझ रहा है किसानों का भी ये, और नेचुरल कैलामिटी का सामना करना पड़ रहा है, और इसके पश्चात सरकार उसमें कुछ सरकार की उसमें जो नीति है वो साफ नहीं है। इसलिए प्रश्नोत्तर के दरमियान असेंबली में उसके ऊपर चर्चा करने की मांग करते हुए भी सरकार ने वो ठुकराई, इसलिए हमने सभात्याग किया है।
किसानों की आत्महत्या और मुस्लिम आरक्षण को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष ने सरकार पर आक्रामक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इस पूरे मुद्दे को राजनीति का करार देकर आरोपों को ठुकरा दिया। आज तक ये सरकार ने जितना पैसा खेती के लिए दिया है, आत्महत्याग्रस्त किसानों के लिए दिया है, इतना पैसा इसके पहले कभी नहीं मिला था। केंद्र सरकार से जो मदद आने वाली है, ये हफ्ते या 2 हफ्ते में आएगी, तो ये सरकार किसानों के साथ है, किसानों को मदद करने वाले है। आज विपक्ष इसका राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत खेद की बात है। सदन में बेमौसम बरसात और ओलों पर हुई चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति को भी विपक्ष ने मुद्दा बना दिया। दरअसल बीजेपी के राज्यसभा सांसद अजय संचेती के भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए दोपहर बाद फडणवीस का नागपुर जाना भी एनसीपी को अखर गया। कोई किसान मुख्यमंत्री के लिए कारपेट डालता होगा, कोई किसान अगर मुख्यमंत्री आया है इसलिए खाना बनाने के लिए दावत देता होगा, तो ये गलत है। और मेरा कहना है कि रेड कारपेट के छोड़ के मुख्यमंत्री को आम जनता जो है, जिन्होंने उनको चुन के देने के लिए कष्ट किया है, उनको देखने की जरूरत है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय ने खुलासा किया कि देवेंद्र फडणवीस का नागपुर का दौरा पहले से तय था। इलाके में किसानों को हुए नुकसान का मुआयना करने और उन्हें राहत देने के फैसले पर होने वाली बैठक में फडणवीस शामिल होने वाले थे। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री बचे हुए समय में दूसरे कार्यक्रमों में गए। हालांकि ये सफाई विपक्ष के हमले शायद ही रोक पाए। सोमवार को राज ठाकरे ने मेट्रो के खिलाफ बिगुल बचाया और मंगलवार को एमएनएस का झंडा लिए उपद्रवियों ने गोरेगांव के आर्य कॉलोनी में बने मेट्रो टीम के ऑफिस में तोड़फोड़ की। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। ये तोड़फोड़ एमएनएस के लिए कोई नई बात नहीं। इस बार उनके गुस्से का निशाना बना गोरेगांव की आर्य कॉलोनी में बना मुंबई मेट्रो फेज 3 प्रोजेक्ट का ये दफ्तर। मंगलवार दोपहर हाथ में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के झंडे लिए इन लोगों ने मेट्रो फेज 3 के ऑफिस पर पत्थरों की बरसात कर दी। धन्यवाद सर। हालांकि इस बारे में एमएनएस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सोमवार को पार्टी की 9वीं वर्षगांठ मनाते हुए राज ठाकरे ने खुलकर इस प्रोजेक्ट का विरोध किया था। मुंबई मेट्रो 3 का एमएनएस विरोध करेगी। आर्य कॉलोनी में कितने पेड़ ये लोग काटने जा रहे हैं, हम ये नहीं होने देंगे। ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। मेट्रो 3 लाइन गोरेगांव की आर्य कॉलोनी से गुजरेगी और एक अनुमान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के लिए आर्य कॉलोनी के करीब 2000 पेड़ काटे जा सकते हैं। यही मुद्दा उठाकर एमएनएस अपना विरोध जता रही है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिली जबरदस्त हार के बाद आने वाले बीएमसी चुनाव के लिए एमएनएस एक बार फिर मुद्दों की तलाश में है। खुद को लाइमलाइट में लाने की ये कोशिश पार्टी के लिए कितनी कारगर साबित होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। अमृता शेड़गे, मुंबई आज तक।